डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को पढ़ेंगे और पोएट्री के एक एक लाइन को मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो कंपोजर हैं, मतलब जो इस कविता को कंपोज किए हैं, उनका नाम है W.H. ऑडन। क्लियर। चलिए अब कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, W.H. ऑडन का जो जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में, और इनको मिला था पुलित्जर प्राइज। ये कब मिला था? 1948 में, यानी अपना देश आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद। ऐसे आप याद रखिएगा। कौन से बुक के लिए मिला था? द एज ऑफ एंजाइटी। क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक लिरिक है, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, W.H. ऑडन का जो ये लिरिक आप पढ़ेंगे ना, बहुत ही पॉपुलर है। तीसरी, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनका कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो ये आप याद रखिएगा। द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, अनदर टाइम, न्यू ईयर लेटर। क्लियर। तो चलिए अब आते हैं फाइनली आपका पोएट्री पे। तो अब यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो पोएम है ना आपका, वो 5 स्टेंजा में है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेंजा देखते हैं। पहला स्टेंजा का पहली लाइन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। यहाँ पे पोएट जो पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं ना, उससे तुलना करते हैं मानव जीवन को, यानी इंसान की ज़िंदगी को, और जो उनका गिरने का, पत्तियों का जो झरने का क्रम है, उससे तुलना करते हैं जो मानव का मौत है, जो उनके बीमारियों की वजह से, उनके कुकर्मों की वजह से जो मानव की आज जो मौतें हो रही है, उसको यहाँ पे तुलना करते हुए कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मतलब अब जो मानव जीवन है तेज़ी से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। क्लियर। अगला लाइन में कहते हैं नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब देखिए, नर्स एक प्रकार का ट्री होता है, प्लांट होता है। तो ऐसे भी कोई भी प्लांट का जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है, ज़्यादा देर तक वो रह नहीं ना पाता है, मुरझा जाता है, और नर्स का फ्लावर बहुत ही जल्दी मुरझा जाता है। तो इसीलिए इस फ्लावर से तुलना करते हुए मानव की ज़िंदगी को कहते हैं कि नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। मतलब अब कोई ज़्यादा समय तक नहीं बचेगा, ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि आज के जो आधुनिक युग में मानव का इतनी बीमारियां और इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं जो उसको मृत्यु की ओर ढकेल रहा है, मतलब मृत्यु की ओर ले जा रहा है। अगला लाइन है नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गोन। यहाँ पे नर्सेज का मतलब है ऐसे लोग जो कि मानव जिंदगी की हित में बात करते हैं, मानव जिंदगी की रक्षा की बात करते हैं, वो भी ग्रेव्स में अपनी कब्र की ओर जा रहे हैं। मतलब उनको भी कोई नहीं बचा पाएगा। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। यहाँ पे प्राम्स का मतलब है लाइफ साइकिल, जो जीवन चक्र है ना, जो आदमी का जो जीवन चक्र है, जो इंसान का, वही मतलब यहाँ पे प्राम्स का मतलब है। ऐसे प्राम्स का मतलब यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, 4 पहियों वाली जो बच्चा लोग खेलता है ना, उसको बोलते हैं प्राम्स। तो यहाँ पे मानव की ज़िंदगी का तुलना करते हुए कहते हैं कि एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। मतलब जो मानव का जीवन है, इतना होने के बावजूद भी ऐसे ही चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता ही रहेगा। चलिए, तो पहला स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरा स्टेंजा में।
यहाँ पे है व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। तो दूसरा स्टेंजा में क्या कहते हैं कि जो व्हिस्परिंग नेबर्स का मतलब है यमदूत, या फिर आप उसे जो यमराज कहते हैं ना, उसे हम यहाँ पे व्हिस्परिंग नेबर्स, मतलब पोएट ने यहाँ पे व्हिस्परिंग नेबर कहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात है, व्हिस्परिंग नेबर का मतलब स्वार्थी लोगों को कंपेयर, स्वार्थी लोगों से तुलना करते हुए कहते हैं कि आजकल की ज़िंदगी में स्वार्थी लोग यमराज बनकर हमारे चारों तरफ लगे हुए हैं। लेफ्ट एंड राइट का मतलब एवरीवेयर, चारों तरफ हैं। और वो क्या करने में लगे हुए हैं? प्लग्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और जो हमारी वास्तविक खुशियां हैं ना, हमारा जो हंसती खेलती ज़िंदगी है, उसको हमसे छीन कर एक यमराज की तरह ले जा रहे हैं। किनसे छीन कर? तो एक जो इंसान है, जो सज्जन पुरुष है, जो अच्छे लोग हैं, उनसे। कौन? स्वार्थी मनुष्य। यहाँ पे व्हिस्परिंग नेबर से तुलना किया गया है, मतलब यमराज से। आगे का लाइन में कहते हैं एंड द एक्टिव हैंड्स। यहाँ पे एक्टिव हैंड्स का मतलब है ऐसे मनुष्य जो आज भी बहुत खुश हैं, आज भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं और मज़े मज़े में हैं। मस्ट फ्रीज। अब यहाँ पे कहते हैं कि आज भी ना ऐसे जो लोग हैं जो मज़े मज़े में हैं, उनको भी एक दिन इनका शिकार होना है, व्हिस्परिंग नेबर्स का। मतलब उनको भी एक दिन मर जाना है, उनको भी एक दिन खुशियाँ छीन ही जाएगी। वही कहते हैं कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, मतलब एक न एक दिन तो तुम्हारा भी ये हाल होगा। और आगे का लाइन में कहते हैं लोनली ऑन द सेपरेट नीज। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे एक्टिव हैंड्स, ऐसे लोग जो आज भी खुशी खुशी में ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर ज़्यादा उनके साथ होगा तो इतना होगा कि वो अकेले में अपना अकेलापन, अकेले रह जाएंगे और सिमट कर अपनी ही ज़िंदगी में रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही आज हो रहा है, आपको लोगों को भी पता है। तो अब चलते हैं स्टेंजा थर्ड में, यानी इस पोएम की तीसरी स्टेंजा में। देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है कि लाइफ को जो आगे जो लाइफ बढ़ता है, हमारा जो एडवांसमेंट है अपने ज़िंदगी में, उसमें देखिए क्या हो रहा है। कहते हैं डेड इन 100 एट द बैक, फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक। देखिए, ट्रैक का मतलब यहाँ पे रास्ता है, और उडेन का मतलब ताबूत है, जिसमें जो डेड बॉडी रखी जाती है ना, उसको बोलते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे है। तो कहते हैं कि आज जो ना हम इतने आगे पहुँच चुके हैं और इतना ज़्यादा हमारा विकास हो चुका है अपने जीवन पथ पर, आज भी 100 मतलब 100 ऐसे लोग हैं जो मृत पड़े हैं, जो आज भी उनकी सब इस लकड़ी के जो ताबूत हैं उनमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे आइएगा। और आगे के दो लाइन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मानव के जो झूठा प्यार है, जो मानव ज़िंदगी में हम लोग जो झूठा प्यार करते हैं, दिखावा करते हैं, उस पे व्यंग करते हुए पोएट कहते हैं कि आर्म रेज्ड। आर्म का मतलब बाहें, अपनी जो हाथें हैं ना, उसको ऊपर उठा करके बता रहे हैं। कौन? ये डेड जो लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं, उनके बारे में कहते हैं कि आज वो मर गए हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है मानो कि अपनी हाथें ऊपर करके हम पर हंसी उड़ा रहे हैं। किस चीज़ के लिए? फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, मतलब प्यार की एक झूठी जो विचारधारा है, जो ये प्यार का झूठा नाटक है, उस पे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डेड लोग, जो मरे हुए लोग हैं, वो हम पर हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। क्लियर? तो ये था आपका तीसरा स्टेंजा। चलते हैं अब स्टेंजा 4 में, यानी आपकी चौथी स्टेंजा पे। तो देखिए, यहाँ पे जो पोएट है, एक आदमी का ज़िंदगी, मतलब एक मानव का ज़िंदगी एक ऐसे जंगल से तुलना करते हैं, एक ऐसे वन से तुलना करते हैं जो लीफलेस हो, मतलब जिसमें पत्तियां ही न हो। तो आप बताइए, कोई भी ऐसा जंगल जहाँ पे एक भी पत्ती पेड़ में नहीं होगा, तो जंगल कौन काम का? समझ में आया ना? अब चलिए, अब आ जाते हैं पोएम पे। तो देखिएगा,
कहते हैं कि स्टारविंग मतलब भूखे लोग, दरिंदे लोग, मतलब जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता ना, उसको बोलते हैं स्टारविंग। थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स, यहाँ पे ट्रॉल्स का मतलब ऐसे तो होता है भूत पिचास, लेकिन यहाँ पे जो ट्रॉल्स का मतलब है भूखे लोग, दरिंदे लोग, फ्रॉड लोग, मतलब जो गलत काम करते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आज भी ये भूखे लोग, नंगे लोग हैं जो ऐसे घूम रहे हैं अपनी भोजन की खोज में कि जो भी सज्जन पुरुष है या फिर जो अच्छे लोग हैं उनको ये चकमा देकर अपना भोजन की खोज में लगे हुए हैं, मतलब उनको सता रहे हैं। किनको? अच्छे लोगों को। कौन सता रहे हैं? तो ये ट्रॉल्स, जो खराब लोग हैं, जो दरिंदे लोग हैं, भूखे लोग हैं, वो। फिर भी आगे कहते हैं एंड द नाइटिंगल्स इज डम। अब कहता है फिर भी जो नाइटिंगल है ना, नाइटिंगल मतलब बुलबुल होता है, लेकिन यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनको आज भी हिम्मत नहीं है कि इनको बोले, मतलब ऐसे जो फ्रॉडर हैं, जो गलत लोग हैं, जो एक अच्छे लोगों को सता रहे हैं, उनके भोजन को छीन रहे हैं, उनको बोलने की हिम्मत नहीं है, उनको रोकने की हिम्मत नहीं है, वो डम्ब हो गए हैं। डम्ब का मतलब मौन हो गए हैं, चुप हो गए हैं। कौन चुप हो गए? तो नाइटिंगल मतलब अच्छे लोग, सज्जन पुरुष। किनको हिम्मत नहीं है किनको रोकने की? तो ऐसे भूखे लोग, दरिंदे लोग की। ठीक है, आगे का लाइन में कहते हैं एंड द एंजल विल नॉट कम। और इतना ज़्यादा जो गड़बड़ियाँ है, जो मानव ने इतना खराब अपना सिस्टम बना लिया है, इस सिचुएशन में कोई भी एंजल या फिर कोई देवदूत या फिर कोई फरिश्ता जो भगवान का मैसेंजर होगा, वो भी नहीं आएगा मानव की ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो वही कहते हैं लास्ट में कि ऐसी जो कुरीतियाँ फैल गई हमारे समाज में, उसको भी बचाने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। एंड द एंजल विल नॉट कम। तो ये आपका था चौथा स्टेंजा। अब चलते हैं आखिरी स्टेंजा जो पाँचवा है। अब देखिएगा पाँचवा स्टेंजा में बेसिकली जो पोएट है ना, वो जो इंसान है उसके लाइफ का, मतलब उसका जो डेथ का, जो लाइफ का आखिरी पड़ाव है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कोल्ड मतलब थक गए हैं, चुप हो गए हैं। इम्पॉसिबल मतलब वो जो है ना निर्गम, दुर्गम हो चुके हैं, असंभव हो चुका है। अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। अब देखिएगा इस लाइन को मैं समझा रहा हूँ। लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब है मौत के समय, अंतिम यात्रा में, जीवन की अंतिम यात्रा में। तो यहाँ पे पाँचवा स्टेंजा में जो पोएट है, आदमी का, जो इंसान का जो है ना, उसको एक यात्री मानते हैं। और वो कहते हैं कि आज तुम्हारे पास बचा ही क्या है, तुम तो अपना प्यार, अपना शोहरत, अपनी पहचान सब खो चुके हो और असंभव है तुम्हें अब यहाँ पे ज़्यादा देर टिक पाना। फिर भी मैं ऐसे आशा करता हूँ कि जो माउंटेन्स हैं या फिर जो हमारी कुदरती जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारे पर्वत हैं या फिर उनके जो शिखर्स हैं, जो सिर हैं या फिर वाटरफॉल हैं, उनको जो कि मरने के कगार पर हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं, मतलब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। किनको? ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, मतलब जो अंतिम पड़ाव में है, जीवन के अंतिम पड़ाव में है, उनको वो क्या कर रहे हैं? उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए बेसिकली जो पाँचवा लाइन है ना, वो बहुत ही भयानक है। पाँचवा स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि आज मानव का जो बुढ़ापा भी आ गया है और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, मतलब चुप हो चुका है, अस्थिर हो चुका है। ठीक है, उनको प्यार में हताशा मिला है, मतलब प्यार उनके जीवन से ख़त्म हो गया है और ज़िंदगी में बहुत सारे निराशा मिला है। फिर भी ये प्रकृति या फिर माउंटेन्स हैं,
या फिर जो जीवन के झरने हैं उनको ऐसा मानो कि लास्ट यात्रा में, मतलब लास्ट डिस्ट्रेस में, अंतिम यात्रा में उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये था आपका लाइन एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप पीडीएफ या ई बुक या फिर आप प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपको ई बुक या फिर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा।